12वीं पास कर चुके छात्र अगर मशीनों से करते हैं प्रेम तो ये खबर उनके लिए एकदम सटीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य सुनहरा है। नौकरियों के अपार अवसर हैं। अगर खुद का काम करना चाहते हैं तो भी सफलता निश्चित है। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाइट में मैकेनिकल इंजीनियर कर चुके छात्रों को चेन्नई, मोहाली एवं दिल्ली की कंपनियों ने हाथों हाथ नौकरी का ऑफर लेटर दे दिया। आइए इन्हीं छात्रों से जानते हैं। गन्नौर के रहने वाले सुधांशु कौशिक, घरोंडा के विशाल एवं पट्टी कल्याणा के भूमेश का फॉरेक कंपनी में चयन हुआ है। ये कंपनी माइनिंग, कृषि से लेकर एक्सीलेटर तक के लिए बेल्ट जैसे उत्पाद बनाती है। करोड़ों का टर्नओवर है। विदेश में भी निर्यात करते हैं। इन छात्रों का कहना है कि आईटी के क्षेत्र में हजारों बच्चों ने दाखिला लिया है। मैकेनिकल में अब छात्र कम हैं। इस वजह से इनकी डिमांड बढ़ना तय है। यूएसए की कंपनी में नियुक्त हुए राजेश का कहना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ेगी। मशीनी उत्पाद के डिजाइन और इनका निर्माण तो मैकेनिकल इंजीनियर ही करेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में भविष्य सुनहरा है। छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियर में जाना चाहिए। पाइट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो रोजगार मिलना निश्चित है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ भूमेश। मैं पानीपत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज के टाइम पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ब्रांच बन चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाया था, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें खुद से टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, उन पर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आईटी सेक्टर और सीएस सेक्टर अपना अलग है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टिल रिक्वायरमेंट है। मेरा नाम राजेश धीमान है। मैंने डिप्लोमा और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया पाइट कॉलेज से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करें। आने वाला टाइम मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे पाइट कॉलेज में। आप पाइट को चूज़ करें। बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है, बहुत बढ़िया एजुकेशन है और बेहतरीन कंपनीज आते हैं यहाँ पर। थैंक यू। मेरा नाम सुधांशु कौशिक है और मैंने बीटेक मैकेनिकल अपनी पाइट कॉलेज से करी है और मेरे बीटेक मैकेनिकल पाइट कॉलेज से करी है। और मेरे हिसाब से आने वाला टाइम ना मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, क्योंकि बिना मैकेनिकल इंजीनियर्स के कोई भी मशीनरी वर्क नहीं कर सकती है। आने वाला टाइम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उसमें लिथियम आयन के बैटरी हो गए, चाहे उसके कंपोनेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, बिना मैकेनिकल इंजीनियर के नहीं हो सकते हैं। इवन जो एक स्कोप था CSIT का जिसमें भीड़ लगी पड़ी थी, उसमें वो अब कम हो गई है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर एक तरह से कह सकते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब आप जितने पुराने होते जाएंगे आप उतने अच्छे काबिल होते जाएंगे। तो मेरा नाम विशाल है और मैं घरोंडा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल में पाइट से करी है और अभी मेरी हाल ही में प्लेसमेंट हुई है फॉरेक इंडिया में। ये कंपनी कन्वेयर बेल्ट्स बनाती है और मैं कहना चाहूँगा कि मैकेनिकल का स्कोप आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि CSC और IT का स्कोप आ चुका है। वो पहले ही बहुत ही इन्फ्लेट हो चुके हैं, उनमें बहुत कंपटीशन हो गया। पर आने वाले टाइम ऑटोमोबाइल सेक्टर का है जो कि बढ़ने वाला है और मैकेनिकल इंजीनियर्स उसमें काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियर चूज़ करें अपने फ्यूचर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच होने के कारण हर समय इसकी डिमांड तो हर समय रही है, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इंडस्ट्री लग रही है, तो आज की डेट में इतनी डिमांड है कि स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं। हमें हर रोज़ 1 या 2 कंपनी से बात होती है कि हमारा ये प्लांट आ रहा है, ये आ रहा है। तो नई नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि एक नई टेक्नोलॉजीज़ आने के कारण जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये अकेला प्रोडक्शन के ऊपर ही निर्भर नहीं रहेगा। बच्चे डिज़ाइनिंग पे देख सकते हैं, बच्चे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को वो कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC के बच्चे मिल के चीज़ें बना रहे हैं। तो आज की डेट में जैसे जो नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं तो उनको ऑटोमेटिक एंड ऑटोनोमस बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, AI यूज़ कर रहे हैं, कारों में भी यूज़ हो रही है, अब धीरे धीरे तो एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है। तो वो सारे चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो मैकेनिकल ब्रांच पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अभी IoT के बाद से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है।
चाहे वो व्हीकल्स हैं, चाहे वो और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो उन सब के कारण ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं। जो गुड नेम रितेश सिंगला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग की एक कोर ब्रांच है। आने वाले समय में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एक बहुत बड़ा बूम देखेगा। इसके कई कारण हैं। आज के समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जो एक इको फ्रेंडली सिस्टम में भी है, जो लोगों को पैसा भी सेव करता है और वो एनवायरनमेंट को भी सेव करता है बिकॉज ऑफ रनिंग एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा मारुति का एक बहुत बड़ा प्लांट हमारे ही नेबरहुड में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा 1000 एकड़ में प्लांट लगने जा रहा है। तो जब इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, जब कोई सिस्टम बड़ा एक कंट्री के अंदर लगता है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोग्रेशन ज़रूर होता है और वो सर्टेनली जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। जो गुड नेम शुभम तायल, मेंबर BOG पाइट।